अजीज तलबात, आज आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के मुतल्लिक़ जो है वो बताऊँगा कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में कसरत रिवायत के तहत 11 अज़वाज मुताहरात से शादी फरमाई थी। बाज़ रिवायात में 12 और 13 का भी जिक्र आता है। सबसे बड़ी बात जो अज़वाज मुताहरात के मुताल्लिक़ जो है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शादियाँ फरमाना, ये बेसिकली जो आंसर है वो दीन इस्लाम की तरवीज व तशरीह के लिए उम्मत मुसलमान के ख़वातीन के मसाइल के लिए आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ़ क़बाइल के साथ इत्तेहाद और यगानगत के तौर पर और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ़ ख़वातीन को इज़्ज़त देने के मामले में ये अज़वाज मुताहरात का जो बयान है ये इस तरह है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में सिर्फ एक शादी की थी जो हज़रत खदीजा से की थी और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक थी, वो 25 साल उम्र थी। उसके बाद की आपकी जितनी भी शादियां हैं मुबारक हैं वो 50 साल के बाद की उम्र की शादियां हैं। तो इस तरह जो लोग गलत किस्म के नज़रियात आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के मुताल्लिक़ देते हैं, उनकी ये कम अक्ली और बदबख्ती की अलामत है कि वो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कोई रिमार्क्स दें। इंसानी ज़िंदगी की एक एज लिमिट होती है जिसमें वो शादी भी करता है और औलाद भी होती है और उसके बाद अज़वाजी ज़िंदगी भी होती है। यहाँ हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियाँ मुबारक हैं वो सिवाय हज़रत अम्मा आयशा के बाकी सारी की सारी जो ख़वातीन हैं उम्महातुल मोमिनीन हैं वो भी या तो शादीशुदा हैं या वो बेवा हैं या वो मुतल्लका है, उनमें से कोई सिवाय अम्मा आयशा के जो कुंवारी थी, बाकी कोई कुंवारी जो है अम्मा नहीं थी, जिसकी बदौलत लोग ये एतराज़ करते हैं वो उनकी अपनी कम अक्ली और बदबख्ती की अलामत है। मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि बेसिकली मकसद जो था कि ख़वातीन के मसाइल, ख़वातीन को दीनी तालीम से मुनव्वर, बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जो खान जो है अपनी बीवी को बता सकता है, मर्द जो है अपनी बेटी के मसाइल ख़वातीन के नहीं बता सकता, अपनी बहू को नहीं बता सकता। ख़वातीन ही ख़वातीन को मसाइल समझा सकती हैं। तो कसरत अज़वाज में ये भी अमल है कि दीन की तरवीज क्योंकि बहुत ज़्यादा होनी थी, दीन के मसाइल क्योंकि बहुत ज़्यादा होने थे, इसलिए आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुताहरात रखी। और दूसरी बात, बेवा औरतों को तक़द्दुस देना था, मुतल्लका औरतों को तक़द्दुस देना था। अगर बेवा और मुतल्लका से नबूवत बज़ाते खुद शादी ना करती तो फिर कौन उनसे शादी करता था। उस जाहिलियत के रसूम और रिवाज में जिसमें औरत की इज्जत ही नहीं थी, अल्लाह के रसूल ने औरत को इज्जत देते हुए, औरत की इज्जत को बढ़ाते हुए सबसे अच्छे इंसान फरमाया वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। पहले फरमाया सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा है, फिर साहबा ने अर्ज किया उसमें से, फरमाया फिर उसमें से सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने बच्चों के साथ अच्छा है। साहबा ने फिर अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से, तो फिर आपने फरमाया कि उसमें से सबसे अच्छा इंसान जो है
वो है जो अपनी बीवी के साथ है। अजीज तलबा व तलबात, ये एक मुशाहिदाती अमल है कि कायनात का ये वाहिद कामिल इंसान आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके अपनी खानगी जिंदगी के मामले में वो बेमिसल हैं कि तमाम अज़वाज मुताहरात उन पर राजी थी, तमाम अज़वाज मुताहरात उनसे खुश थी, तमाम अज़वाज मुताहरात के साथ आप मेहरबान, शफीक और एक आला किस्म के इंसान साबित हुए। कभी किसी रिवायत के अंदर या कभी किसी बात के अंदर ऐसा कोई अंसर नहीं आया कि जिस पर एक बीवी भी आपसे नाराज हो गई हो और चली गई हो। ये वाहिद दुनिया का इंसान अजीम है जिसकी तमाम अज़वाज मुताहरात उससे खुश थी। बाकी दुनिया में कहीं ये नजर नहीं आता, ये फेल मुबारका जो नबूवत के साथ तमाम अज़वाज मुताहरात थी वो खुश थी, और किसी के मामले में ये खुशी, ये मेहरबानी, ये शफ़क़त, ये आलापन कम ही नजर आता है। नबूवत ने अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ वो बेहतरीन किस्म का ताल्लुक रखा, वो इंसाफ रखा, वो मसावी तौर पर रखा, जिसकी बदौलत तमाम अज़वाज मुताहरात खुश थी। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, लेक्चर को मुख्तसर करते हुए मैं अब अज़वाज मुताहरात के नाम बताऊंगा, जिनमें से सबसे पहले हज़रत खदीजा थी, जिनसे आपकी शादी आपकी 25 साल की उम्र में थी, और उनकी शादी जो थी वो 40 साल की उम्र में थी, और इससे पहले उनका निकाह बाकायदा जो है वो हुआ था, और उसके बाद जब वो दूसरी निकाह जो है आपका फिर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ कि पहला वाला निकाह जो है वो बंदा फौत हो गया, और उसके इंतकाल के बाद आपका निकाह आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इसके बाद आपका जो निकाह मुबारका हुआ है वो हज़रत सौदा बिन ज़मा से हुआ है, जो कि कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, और इनकी भी शादी जो है पहले सकरान बिन अमर से हुई। उनके इंतकाल के बाद आपकी शादी आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। इनके बाद हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा से आपका निकाह हुआ। ये 1190 में अम्मा आयशा से निकाह हुआ, और एक हिजरी में उनकी रुखसती हुई। रुखसती के बाद अम्मा आयशा की उम्र मुबारका जो थी 11.5 बरस थी। इस तरह अम्मा आयशा ने नबूवत के साथ तकरीबन 9 साल गुजारे, और फिर एक तवील अरसा जो है आपने जिंदगी का गुजारा, और आप बहुत बड़ी फकीह थी और साहिब इल्म थी। बड़े बड़े सहाबा भी आकर आपसे जो है मसाइल पूछा करते थे, बेशुमार अहादीस मुबारका आपसे थी। इसके बाद हज़रत हफ्सा बिन्त उमर से आपका निकाह हुआ। इनके खामद भी ग़ज़वा बद्र में शहीद हुए, तो ये फिर 45 हिजरी में आपके निकाह मुबारका में आई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बेटी थी। फिर हज़रत ज़ैनब बिन खुज़ैमा से आपका निकाह हुआ, जिनको उम्मुल मसाकीन के नाम से याद किया जाता है। बहुत बड़ी फयाज और फुकरा और मसाकीन का ख्याल रखने वाली थी। इनके शोहर भी ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, तो फिर आपने इनसे निकाह किया। हज़रत उम्मे सलमा थी, ये भी आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई इस्लामी दौर में इस्लाम लाए, और फिर
ग़ज़वा ओहद में इनके खामद जो थे वो शहीद हुए, तो आपने इनसे निकाह किया। ये भी इल्मी सतह से हज़रत उम्मा आयशा के बाद ये इल्मी सतह पे बहुत बड़ा इनका नाम है। फिर हज़रत ज़ैनब बिन जहश से इनका निकाह हुआ। ये आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी, फूफीज़ाद थी। इनका निकाह पहले हज़रत ज़ैद से हुआ और उसके बाद फिर आपसे इनका निकाह हुआ। फिर हज़रत जुवैरिया से हुआ जो बनी मुस्तलिक के सरदार हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी थी। इनका निकाह भी मसाफ़े बिन सफ़ान से हुआ और उसके बाद ये ग़ज़वा मरसी में कत्ल हो गए। तो फिर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। फिर हज़रत उम्मे हबीबा से आपका निकाह हुआ जो अबू सुफियान बिन हरब की बेटी थी, और इनका भी खामन जो है वो हबशा में इंतकाल कर दिया। तो आपने शाह नजाशी को पैगाम भेजा तो उन्होंने ही इनका निकाह किया और ये मदीनातुल मुनव्वरा आई। फिर हज़रत सफ़िया बिन हाई बिन अख्तब से आपका निकाह हुआ जो ग़ज़वा खैबर के कैदियों में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई, और ये बनु नुज़ैर के सरदार की बेटी थी। इनकी शादी भी पहले और जगह पे हुई, फिर इनको तलाक हुई। फिर इसके बाद इनका खामन जो है वो खैबर में कत्ल हुआ और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। फिर हज़रत मारिया कप्तिया से आपका निकाह हुआ। बाज़ लोग इनको कनीज़ भी कहते हैं। आपका निकाह हुआ और आपके बदन से एक बेटा इब्राहिम बिन मोहम्मद भी पैदा हुआ। हज़रत मैमूना बिन हारिस से निकाह हुआ। इससे पहले इनका निकाह जो है किसी और से था। फिर उससे अलहदगी के बाद आपका निकाह जो है आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और ये 51 हिजरी में इन्होंने इंतकाल किया। इस तरह देखें, ये 11 या 12 जो अज़वाज मुताहिरात हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो हैं अम्मा आयशा के अलावा जो या सन्ने रसीदा हैं, या सरदारों की बेटी हैं, या मुतल्लका हैं, या बेवा हैं। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शादियाँ फरमाना बेसिकली जो था वो दीन की तरवीज के लिए, मसाइल के हल के लिए, औरतों को मसाइल समझाने के लिए ये कसरत अज़वाज की बात थी। दूसरे नंबर पर कबाइल से ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए, दीन इस्लाम की इशाअत के लिए, और तीसरे नंबर पर उन ख़वातीन को इज़्ज़त देने के लिए, उनकी दिलशकनी ना हो, उनको बेवा के तौर पर, उनको मुतल्लका के तौर पर, ताकि आने वाले वक्त में कोई कबूल ना करे, तो आपने उनसे निकाह करके ये मिसाल कायम की कि इन लोगों को इज़्ज़त देनी चाहिए, इनका एक मकान होना चाहिए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन।